ओके, सो विल स्टार्ट विद राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। राजस्थान के घर पे मैच था, जयपुर में मैच हो रहा था। द फर्स्ट गेम ऑफ दिस सीजन जहाँ पे हमें थोड़ी सी बारिश की झलक देखने को मिली। टॉस से पहले बारिश हो जाती है बट मैच में ओवर से कोई डिडक्शन नहीं होता थैंकफुली। बट बारिश के चलते एक इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या होता है हमेशा कि टॉस जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है नेचुरली, चाहे कितना भी रिलेवेंट हो इससे पहले। बिकॉज अगर बारिश का चांस है तो डीएलएस मेथड आएगा, बारिश का चांस है तो बॉल गीली होती रहेगी। ऐसे में इट इज ऑलवेज सेफर टू विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट, एंड वही एग्जैक्टली गुजरात टाइटंस ने करा। तो ऐसे में ना एक थोड़ी सी अनफेयर एडवांटेज तो मिल जाती है जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग कर रही होती है इन अ रेन अफेक्टेड गेम। हमने लास्ट सीजन ये आईपीएल फाइनल के टाइम पे भी देखा था कितना इफेक्ट बढ़ता है इस चीज़ का, एंड सेम यहीं पे हुआ। अल्टीमेटली गुजरात जीतती है, बट कैसे जीती उसको ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग। जस्ट कमिंग टू द लाइनअप्स वेरी क्विकली, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस थे, ठीक है। स्पीकिंग फॉर राजस्थान रॉयल्स, जिन लोगों ने ज़्यादा टिंकर करा नहीं अपनी लाइनअप से एंड बहुत ही स्मार्टली यूज़ करा है इम्पैक्ट प्लेयर को इस बार, क्योंकि पहले बैटिंग आई थी तो बर्गर स्टार्ट नहीं कर रहे थे लाइनअप में। द इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज कि वो खेले ही नहीं पूरे मैच में। कुलदीप सेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक इन दिस गेम, जिन्होंने आगे जाके विकेट भी लिए, सबको इतना ज़्यादा एक्साइट कर दे कि अब लोग इस बॉलर के लिए भी वर्ल्ड कप शाउट्स क्रिएट करके दे रहे हैं, जस्ट लाइक मयंक यादव। आई थिंक पीपल गेट अ लिटिल ओवरबोर्ड बट ही शोरली इम्प्रेस्ड अ लॉट। साथ ही साथ केशव महाराज वॉज यूज एज एन इम्पैक्ट प्लेयर दिस टाइम इंस्टेड ऑफ नांद्रे बर्गर, तो दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक एज वेल एज फार एज गुजरात इज कंसर्न। गुजरात में शरद जो कि उनके विकेट कीपर थे लास्ट मैच में वो नहीं थे, दर्शन नलकांडे उनको नहीं खिलाया गया था इस मैच में। मैथ्यू वेड को फाइनली एक चांस दिया गया यहाँ पे, विच मेंट केन विलियमसन भी नहीं होंगे, एंड अभिनव मनोहर वो भी साथ में खेल रहे थे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज शाहरुख खान को फाइनली एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इस मैच में यूज़ करा गया। अब क्या उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करना चाहिए बिकॉज ही इज़ एन ऑलराउंडर? आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस फैक्ट कि आप किसी ऑलराउंडर को एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज़ क्यों ही करना चाहोगे। इम्पैक्ट प्लेयर इज मेंट फॉर स्पेशलिस्ट लाइक प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स, सो यू आर लिमिटिंग द वैल्यू दैट एन ऑलराउंडर कैन ऐड टू द गेम। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा गुजरात को अपने कॉम्बिनेशन को, बट एटलीस्ट दे गिव अ चांस टू शाहरुख खान फाइनली एंड he did his job to a certain extent. Let's be very honest about that. So coming to the first innings, फाइनली हमें यशस्वी जायसवाल से थोड़े रन देखने को मिलते हैं। अब आजकल ना कई ज़्यादा शाउट्स मिलने लग गए कि शायद यशस्वी जायसवाल स्टार्ट भी ना करे वर्ल्ड कप में या फिर स्क्वाड में ही ना हो। ऑफकोर्स बिकॉज गिल भी अच्छा खेलने लग गया है, अभी ईशान किशन ने भी रन मार दिए, वो भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। प्लस जायसवाल, विराट कोहली एंड रिंकू तीनों साथ में हो नहीं सकते लाइनअप के अंदर। तो जायसवाल इज बिकमिंग एन ईजी टारगेट राइट नाउ बिकॉज उसके परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं इस आईपीएल में सो फार। आई थिंक इट इज़ अ बिट रिएक्शनरी टू से बिकॉज अभी 4-5 मैचेस से पहले ही वॉज अनशेकेबल फ्रॉम द टीम, ही वॉज द फर्स्ट स्टार्टर ऑन द टीम। कई लोग कहते हैं रोहित शर्मा को हटा दो लेकिन जायसवाल को तो ओपनर होना ही चाहिए। तो आई थिंक पीपल आर गेटिंग अ बिट रिएक्शनरी ऑन दैट इन सेइंग दैट ये बात ज़रूर है कि हाँ, जितना हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम वो खेल रहा है आजकल, उसका एक बाय प्रोडक्ट ये है ही है। ये मैं पहले भी राजस्थान के गेम से बोल चुका हूँ बात कि कैसे अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क लेके खेलोगे, आज भी अगर आप उसका डिसमिसल देखो कैसे आउट है वो अल्टीमेटली स्कूप कर रहा था उमेश यादव को। ही डज नॉट नीड टू प्ले दैट शॉट, वो खेल रहा है आउट ऑफ स्किन जाकर, इसीलिए आउट हो रहा है। इतना ज़्यादा रिस्क ले रहा है इसीलिए आउट हो रहा है। वो चाहे तो इट्स नॉट लाइक ही इज गेटिंग आउट ऑन अ ग्रेट डिलीवरी, द बॉलर इज अर्निंग हिज विकेट, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। ही इज लिटरली थ्रोइंग हिज विकेट अवे, एंड आई थिंक वो एक थोड़ा सा लेवल ऑफ इमेच्योरिटी है वहाँ पे। बट मुझे हमेशा ये लगता है कि T20 क्रिकेट जैसा मॉडर्न डे में होता जा रहा है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव योर इंस्टिंक्ट्स ऑफ हिटिंग आउट और गोइंग ऑल आउट एंड देन टेमिंग इट डाउन विद मेच्योरिटी रादर देन गोइंग द अदर वे अराउंड, विच इज़ कि आप डिफेंस कर रहे हो बॉल को, आपका पहला अप्रोच है टू सर्वाइव ऑन द विकेट एंड देन आप उसके ऊपर बिल्डअप कर रहे हो कैसे अटैक करना है। आई थिंक उल्टा अप्रोच होना ज़रूरी है आज के डेट में। सो आई थिंक यशस्वी जायसवाल का जो आउट होने का पैटर्न है, it clearly shows that he has to strike the right balance between playing an all-out game जहाँ पे वो पहली बॉल से अग्रेसिवली खेल रहा है, but implementing that with sensible shots। ये नहीं कि एकदम आउटलैंडिश होकर कुछ भी शॉट्स खेल जा रहे हो। वो इमेच्योरिटी जो है वो हट जाएगी, वो मेच्योरिटी आ जाएगी उम्र के साथ, एंड सो वी शुड नॉट गेट टू रिएक्शनरी ऑन हिम। Regardless, he was the one who did the bulk of the scoring in the power play। उमेश यादव को काफ़ी एक्सपेंसिव भी रखते हैं वो पावर प्ले के अंदर, बट उन्हीं पे आउट हो जाते हैं अल्टीमेटली। जॉस बटलर वॉज स्ट्रगलिंग भाई, जॉस बटलर वॉज स्ट्रगलिंग। 43 for 2 होती है राजस्थान इन द पावर प्ले। द इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज राशिद खान वंस अगेन पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कर रहे थे। ये एक नया फिनोमेना है जो हमने इस आईपीएल में देखना शुरू करा है, कंसिस्टेंटली उनको बॉलिंग करते हुए पावर प्ले के अंदर। नाइस टू सी बिकॉज जॉस बटलर को विकेट ले लेते हैं। बटलर
एन इंग्लिश प्लेयर, ये मैं 100 बार पहले बोल चुका हूँ, दीज गाइज डोंट नो हाउ टू प्ले रिस्पिन. फॉर सम रीजन दे डोंट सीम टू फिगर आउट कि कब गुगली आने वाली है, कब लेग ब्रेक आने वाली है, कब टॉप स्पिन होगी, कब फ्लिपर होगी, समझ में नहीं आता. लेग ब्रेक इनको समझ में आती ही नहीं है. ही गेट्स आउट. द मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज अल्टीमेटली गुजरात जीत गई तो ये बात इतनी कंटेंशन में आएगी नहीं. रियान पराग का द वेरी नेक्स्ट बॉल स्लिप पे कैच छूटा था. आई नो ऐसे कैचेस यूजुअली टफ होते हैं, बट उसके बाद उसने जाके आगे 50 मारी है. एंड बाय चांस अगर राजस्थान ये मैच जीत गई होती तो फिर सब लोग उस मोमेंट पे कॉल आउट जरूर करते. आई थिंक दैट कुड हैव बीन अ गेम चेंजिंग मोमेंट बिकॉज पराग हैज बीन द बेस्ट बैट्समैन फॉर देम इन द मिडिल ऑर्डर, द मोस्ट रिलायबल वन. एंड उसका विकेट अगर वहां पे आ चुका होता ना तो शायद टारगेट इतना होता भी नहीं. Regardless, he survived somehow, but I think Gujarat had the better power play if we compare their bowling with the batting of Rajasthan Royals. Moving forward, इसके बाद हम देखते हैं जब 10 ओवर खत्म हो जाते हैं, 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 30 रन आते हैं. एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नूर अहमद और राशिद खान दोनों टैंडम में बॉलिंग कर रहे थे, साइड बाय साइड बॉलिंग कर रहे थे. एंड इन दोनों ने जो है रुला रखा था सैमसन और रियान पराग को. रियान पराग एंड संजू सैमसन वर रियली कॉशियस इन दिस फेज इन माय ओपिनियन बिकॉज दे नो कि राजस्थान रॉयल्स के पास ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स कि बैटिंग में डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टू मेनी विकेट्स इफ दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ कपल ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले. इट वॉज स्मार्ट प्ले बाय सैमसन एंड रियान पराग. इसका एक बाय प्रोडक्ट क्या है? अगर आप ऐसा खेलोगे तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो अगले 10 ओवर हैं उसमें रन रेट कॉम्पनसेट करने के लिए. बिकॉज अभी आपने विकेट तो बचा लिए बट आपको रन भी मारने पड़ेंगे. बारिश हो रखी है, बॉल गीली हो जाएगी सेकेंड इनिंग्स में, फेवर हमेशा चेसिंग साइड को मिलेगा ही मिलेगा. एंड टू देयर क्रेडिट उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई भी, बिकॉज स्टैटिस्टिकली भी बात करते हैं सर इसकी. ठीक है, 10 ओवर के बाद दे वाज 73 फॉर 2. जब 15th ओवर तक पहुंचते हैं 134 फॉर 2 हो चुके थे. अगले 5 ओवर में संजू सैमसन और रियान पराग ने जो बैटिंग करी है, एक भी विकेट नहीं गिरता, दोनों बैटिंग कर रहे थे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोनों की स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर भी हो चुकी थी बाय द 15th ओवर इटसेल्फ. तो द स्टेज वॉज सेट फॉर देम टू स्कोर अबव 200 स्ट्राइक रेट वाइज इन द लास्ट 5 ओवर्स. साथ ही साथ इस फेज में नूर, मोहित एंड स्पेंसर, ये 3 बॉलर्स थे जिनकी सबसे ज़्यादा कुटाई हुई है. इन तीनों ने ये फेज में बॉलिंग करी थी एंड दे कुड नॉट टैकल द काउंटर अटैकिंग स्किल्स ऑफ रियान पराग एंड संजू सैमसन क्लियरली. रिगार्डलेस दिस सेट अ वेरी गुड स्टेज कि भाई अब यहाँ से हम लोग 200 की तरफ बढ़ सकते हैं आगे. लास्ट ओवर्स में आखिर के 5 ओवर में 66 रन बनना हमने बनते हुए देखे, हमने 70, 75, 80 रन भी बनते हुए देखे. एंड सिर्फ 2 ही विकेट गिरे, 8 विकेट हाथ में. तो राजस्थान रॉयल्स कुड वेल हैव डन दैट. ठीक है, इस फेज में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें जल्दी से 61 रन आए तो बहुत अच्छे ये फेज गए. पहले के 4 ओवर में सिर्फ 30 रन आए थे, यहाँ पे हमने डबल अप कर दिया. तो दैट वॉज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट फ्रॉम संजू एंड रियान पराग. बट लास्ट 5 ओवर्स की बात करते हैं. ठीक है, इन लास्ट 5 ओवर्स में 62 रन और आते हैं. वी जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ 200 रन. 196 पे हम लोग खत्म करते हैं अल्टीमेटली. 3 ही विकेट गिरते हैं, सिर्फ एक और विकेट गिरता है. एंड द पॉइंट इज कि यहाँ पे संजू सैमसन ने जिस तरीके से खेला है, सिंगल हैंडेडली कैरी करके गया टीम को. रियान पराग टुवर्ड्स द एंड आउट हो जाता है, बट संजू सैमसन ने अनदर कैप्टन इनिंग्स. आई थिंक ही इज ऑल्सो इन द लिस्ट फॉर द ऑरेंज कैप. रियान पराग तो सेकंड पे चल रहा है अभी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट थर्ड पे शुभमन गिल है, फर्स्ट पे विराट कोहली. दोनों ने एक मैच एक्स्ट्रा खेला है अभी. तो रियान पराग इज वेल इन द रेस टू विन द ऑरेंज कैप, स्पेशली क्योंकि विराट कोहली अब जल्दी आउट हो गया है. तो अ ग्रेट इनिंग्स बाय बोथ ऑफ देम. अगर मैं गुजरात की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग राशिद खान के ऊपर कह सकते हैं कि हाँ इस बंदे ने, ये स्टैंड आउट बंदा था, इसने बहुत तगड़ी बॉलिंग करी है. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी बॉलर, इवन मोहित शर्मा इन माय ओपिनियन, वंस अगेन डेथ ओवर्स में नहीं चला इस बार. दैट इज एन अलार्मिंग कंसर्न फॉर गुजरात टाइटंस. 1-2 मैचेस अभी हो चुके हैं हमें देखते हुए. द प्रॉब्लम इज क्योंकि आपके पास शामी नहीं है, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या से एक्सपीरियंस प्लेयर बैटिंग में नहीं है, तो इसलिए ना आपकी डेथ ओवर्स में आप कितने रन लीक कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टैक्टिकली स्पीकिंग. एंड सो वहाँ पे मोहित शर्मा का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है बिकॉज मोहित शर्मा टीम में है ही इसलिए. इफ़ यू नोटिस, मोहित शर्मा 10 ओवर से पहले कभी बॉलिंग करता ही नहीं है, हमेशा सेकेंड फेज में आता है. तो जो आखिरी के 10 ओवर होते हैं किसी भी टीम के, उसमें से 4 ओवर हमेशा मोहित शर्मा के होते हैं. तो अगर मोहित शर्मा के वो ओवर्स एक्सपेंसिव जा रहे हैं, इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि दूसरी टीम ने अपने बैटिंग करते वक्त सेकेंड हाफ में डोमिनेट करा है. सो मोहित शर्मा का चलना बहुत ज़्यादा क्रूशल है बिकॉज स्पेंसर पे मैं इतना रिलाई करना नहीं चाहता पर्सनली. एंड फिर बाकी स्पिनर्स पे आप कितना ही मतलब मिडिल फेज में आपको जिता के दे रहे हैं, आपके डेथ ओवर्स में भी करके दें, हर चीज़ वही करके दें,
तो somebody has to step up. वहाँ पे आई थिंक चूक गई गुजरात टाइटंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एंड आई थिंक 196 का टारगेट यहाँ पे गुजरात कह रहा हूँ, राजस्थान ने पहले भी डिफेंड करा हुआ है. एंड गुजरात की बैटिंग लाइनअप इज वन ऑफ द वीकर वंस इन माई ओपिनियन दिस सीजन, स्पेशली जब से मिलर गया. तो राजस्थान रॉयल्स को मुझे लगता है पर्सनली कि जब हाफ टाइम हुआ था, जब ये इनिंग्स ब्रेक हुआ था, उस टाइम पे दे शुड हैव और दे मस्ट हैव बीन थिंकिंग कि हम लोग को मैच यहाँ से जीतना चाहिए. एंड दे शुड बी अ बिट डिसअपॉइंटेड कि ये लोग ये मैच नहीं जीत पाए. ऐसा भी नहीं था कि मैच वन साइडेड जीतने, काफ़ी क्लोज गया मैच, विच ओनली एड्स अप टू द डिसअपॉइंटमेंट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेकंड इनिंग्स पे चलते हैं सर जल्दी से. यहाँ पे उन्होंने देखते हैं पावर प्ले में बड़ी केयरफुल स्टार्ट थी, विकेट एक भी नहीं गिरता है. साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे होते हैं. मैथ्यू वेड कुड हैव बीन यूज्ड एज एन ओपनिंग ऑप्शन इन माय ओपिनियन, क्योंकि साई सुदर्शन ने, अब मैं यहाँ पे जरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 44 रन बने, विकेट एक भी नहीं गिरा. अगर हम लोग इसको राजस्थान के पावर प्ले से कम बैक है, राजस्थान के 43 रन ही बने थे, 1 रन कम बना था और 2 विकेट ज़्यादा गिरे थे. सो पावर प्ले का बैटल जो था बैटिंग वाइज वो गुजरात का बेटर गया है. प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या थी? सारा का सारा प्रेशर शुभमन गिल के ऊपर आया हुआ था. साई सुदर्शन ने इस फेज में 22 बॉल्स पे सिर्फ 23 रन मारे थे. 22 बॉल्स इज ऑलमोस्ट 4 ओवर्स आउट ऑफ द 6. ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ओवर साई सुदर्शन खा के बैठा हुआ है. एंड स्ट्राइक रेट उसकी जस्ट ओवर 100 है. एंड साई सुदर्शन ने ना 1-2 मैचेस में थोड़ा प्रॉमिस दिखाया है कि ही कैन अप हिज स्ट्राइक रेट, बट इट इज़ फेयर टू अज्यूम बाय नाउ, इतना हमें डेटा मिल गया, 4-5 मैचेस हो चुके हैं, कि हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट इज दैट ऑफ एन एंकर. ही डज नॉट हैव और ही इज़ नॉट द फायर पावर टेम्पलेट जो कि आजकल के मॉडर्न T20 बैट्समैन में रिक्वायर्ड होता है. आई थिंक ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज फिर गिल के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है. ही हैज़ टू बी दैट फायर पावर गाय. प्लस मिडिल ऑर्डर में जो इनके इंडियंस और आते हैं यूजुअली, उनमें बहुत ज़्यादा फायर पावर खुद में ही नहीं है. तो आप कहाँ से एक्सप्लोजिविटी लेके आओगे मिडिल ऑर्डर में? अब तो डेविड मिलर भी नहीं है. तो आई थिंक ये एक इशू है, विच इज़ वाई आई थिंक ये जीत निकालना यहाँ से वो गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा फीट है. एंड दे शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस, बिकॉज बाय ऑल मीन्स एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स द फैक्ट कि गुजरात ये मैच नहीं जीतेगी डिस्पाइट विनिंग द टॉस. दैट इज हाउ वीक देयर बैटिंग इज. एंड स्टिल दे मैनेज टू विन दिस वन, थैंक्स टू शुभमन गिल जिसने एंड तक बैटिंग करी, थैंक्स टू तेवतिया ऑफ कोर्स, एंड द फैक्ट कि अगर राशिद खान आपको मैच जिता के दे रहा है अल्टीमेटली, तो मतलब आपके बैट्समैन फेल हो चुके हैं. ये बात तो आपको माननी पड़ेगी. बट राशिद खान इतना क्लच प्लेयर है ना कि उसने बॉलिंग तो अच्छी करी सो करी, बैटिंग में भी एंड तक मैच जिता के लाया. वो दैट वॉज द ग्रेट पार्ट कि एक एक्सपीरियंस्ड फॉरेन प्लेयर, आई नो ही इज ओनली 24-25, गिल की उम्र का ही है, बट द फैक्ट दैट उस उम्र में वो इतनी मेच्योरिटी दिखा रहा है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो विद बोथ द स्किल सेट्स. आई थिंक डिजर्वेडली मैन ऑफ द मैच उसको मिला है. मूविंग फॉरवर्ड हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं. जब 10 ओवर खत्म हुए थे, गुजरात टाइटंस वॉज 76 for 1. ठीक है, यहाँ पे चहल ने 2 ओवर डाले थे पर्टिकुलरली इन 4 ओवर में से, उसमें 21 रन खाया था. उसके पहले 2 ओवर बड़े एक्सपेंसिव थे. चहल डिड नॉट स्टार्ट द गेम प्रीटी वेल. इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड अश्विन का गेम मुझे लगता है स्टार्टिंग के पहले 2 ओवर्स में बेटर था चहल से, बट एंड आते आते उल्टा हो गया. वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे. चहल की मास्टर क्लास थी वहाँ पे. साई सुदर्शन ने इस फेज में ऑफ कोर्स रियलाइज करा दैट ही हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क, बहुत स्लो खेल रहा है, एंड एक्सेलरेट करने के चक्कर में ही अल्टीमेटली आउट हो जाता है. अ ग्रेट DRS बाय राजस्थान रॉयल्स आई मस्ट से, क्योंकि जब रिप्ले देखा तो प्लम लग रहा था. मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब अंपायर ने आउट क्यों नहीं दिया, LBW क्यों नहीं दिया, बट रिगार्डलेस अ गुड डिसीजन. वहाँ से एक विकेट गिरता है. इसके बाद हम लोग देखते हैं शुभमन गिल तो कैरी ऑन कर ही रहा है एक एंड से, बट दूसरे एंड से फिर एक स्टीप फॉल आना शुरू होता है. जब हम देखते हैं कि आई थिंक 11th ओवर था, कौन सा था, जो कुलदीप सेन बॉलिंग करने के लिए आता है, एंड ही गेट्स मैथ्यू वेड एंड अभिनव मनोहर इन 1 ओवर इटसेल्फ. दोनों के डंडे खड़े कर देता है भाई, दोनों को बोल्ड करता है. इनफैक्ट मैथ्यू वेड शायद प्ले डाउन हुआ था, बट अभिनव मनोहर जिस तरीके से आउट हुआ है, ठीक है, आई जस्ट वांट टू ब्रेक इट डाउन टेक्निकली फॉर अ मिनट, बिकॉज थोड़ा वियर्ड लगा मुझे देखिए किस तरीके से आउट हुआ है. बॉल इज पिचिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहाँ से सीम करके बॉल अंदर आ रही है. उससे पहले की भी जो बॉल थी वो सारी सीम करके अंदर ही आ रही थी, ऐसा नहीं था कि कोई सेटअप करा है बहुत ज़्यादा. अभिनव मनोहर का जिस टाइम पे बॉल डंडों पे लगी है, जिस टाइम पे बोल्ड हुआ है, उस टाइम पे अभिनव मनोहर का आप स्टांस देखना, क्या पोजीशन है उसकी, उसके ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप दोनों एक्सपोज्ड हैं. आई थिंक दिस इज अ बेसिक थिंग कि आपको विकेट्स कवर करके सामने की बॉल को डिफेंड करना होता है. सो आई थिंक वहाँ पे फुट मूवमेंट में थोड़ा सा कमी रह गई. एंड कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कितनी मैच खेला है बेचारा यार, अभी रिदम में आएगा तब इवेंचुअली वी कैन जज हिम.
बट हाँ टेक्निकली आई थिंक ही वॉज कम्प्लीटली आउटक्लास बाय कुलदीप सेन, तो वहाँ पे ही कुड हैव डन बेटर, वो स्किल में कमी रह गई वहाँ पे बैटिंग की। रिगार्डलेस कुलदीप सेन के इस ओवर की वजह से आई थिंक वंस अगेन आई वुड रिएटरेट कि यहाँ से राजस्थान को ये मैच जीतना चाहिए था, एंड द फैक्ट कि गुजरात यहाँ से मैच जीती है वो मिरेकल ही है। बिकॉज लेट्स मूव फॉरवर्ड, 10 से 15 ओवर के बीच में बाय द 15th ओवर 124 रन बन चुके थे गुजरात के, बट 4 विकेट गिर चुके थे। दिस वॉज द प्रॉब्लम। कुलदीप सेन के आई थिंक कितने ओवरऑल 3 विकेट हुए, कुछ हुए 3 विकेट हुए शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। शंकर आता है, विजय शंकर आता है इस फेज में, एंड ही ट्राइज टू एक्सेलरेट इन द मिडिल ऑर्डर। आई थिंक 3 डाउन पे आया था वो, ठीक है, स्टार्ट ठीक करता है, थोड़ा सपोर्ट भी करा शुभमन गिल को। बट मैंने एक चीज़ ये IPL शुरू होने से पहले बोली थी, कैसे अगर विजय शंकर को स्टार्ट तो हमें कराना ही चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज लास्ट IPL उसका बड़ा अच्छा गया था, सो स्टार्ट कराओ। बट अगर 4-5 मैचेस हो जाए एंड यू सी नो साइंस ऑफ परफॉर्मेंस, देन यू शुड थिंक अबाउट रिप्लेसिंग हिम विद समबडी एल्स। एंड दिस इज वेयर आई वांट टू से कि शायद शाहरुख खान को आप स्टार्ट कराना चाहिए, एंड मे बी विजय शंकर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आप शिफ्ट कर दो। अगर वहाँ पे ही परफॉर्म नहीं करता, देन ग्रेजुअली फेज हिम आउट ऑफ द लाइनअप, फिर एक किसी और बंदे को चांस दो वहाँ पे। अब वो टाइम आ गया, अब 4-5 मैचेस हो गए, अब वो टाइम आ गया कॉल लेने का। आई थिंक शाहरुख खान को अब स्टार्टिंग लाइनअप में होना चाहिए, बिकॉज इसके बाद शाहरुख खान आता है, एंड नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे शाहरुख खान आके एक्सेलरेट जरूर करता है, बट उस पे he eventually gets out। उसके ऊपर चलो अच्छा लेट्स स्पेंड सम मोर टाइम ऑन तेवतिया एंड शुभमन गिल फर्स्ट। पहली बात तो जब ये ओवर खत्म हो गए थे, 15 खत्म हो गए थे, 48 रन और चाहिए थे आखिर के 5 ओवर में। ठीक है, गेटेबल आज के टाइम पे तो लगता है कि इतना चेजेबल होना चाहिए, आखिर के 2 ओवर में 30-35 रन बन जाते हैं। द पॉइंट वॉज विकेट काफ़ी गिर चुके थे, सो शुभमन गिल के ऊपर काफ़ी बड़ा ओनस था। अब इस पर और ज़्यादा एक बुरी बात क्या हो जाती है गुजरात के लिए, आई थिंक 16th ओवर की बात थी जब युजवेंद्र चहल बॉलिंग करने के लिए आते हैं, and this is where you have to appreciate the greatness of युजवेंद्र चहल। once again I would point out कैसे उसको हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते वर्ल्ड कप के लिए। अभी जो उसने ब्रिलियंस दिखाई है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड की, गिल उसकी पिटाई कर रहा है, कूद के उसको कवर ड्राइव के चौके मार रहा है। ही नोज कि वो स्टेप आउट करेगा, ही रीड्स इट, एंड फिर एक इतनी ज़्यादा वाइड बॉल डाल देता है ऑफ स्टंप के बाहर दैट शुभमन गिल हैज़ नो चॉइस टू थ्रो हिज बैट, एंड वो मिस करता है, उसको कंफर्टेबली मिस करता है बिकॉज बॉल इतनी ज़्यादा वाइड थी। ईजी स्टंप, वाइड हो गई तो हो गई, स्टंप आउट हो गया, शुभमन गिल आउट। कंप्लीटली फिगर्ड आउट द मूवमेंट ऑफ शुभमन गिल, ही रिकॉग्नाइज एंड एंटिसिपेटेड कि शुभमन गिल स्टेप आउट करने वाला है, सो ही बोल्ड अ वाइड डिलीवरी। इससे बेटर चीज़ आपको स्पिनर के लिए देखने को नहीं मिलती, इससे ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं देखने को मिलती। एंड वहाँ से चहल ने अपना कमबैक करा गेम के अंदर। द इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज उसके बाद आई थिंक 17th ओवर था जब अश्विन ने बॉलिंग करी थी, एंड इस ओवर में शाहरुख खान ने पिटाई करी है अश्विन की अच्छे से, एंड अश्विन ने वहाँ से जो है ना, वो जब 17th ओवर डाला उसके बाद से गेम फंसना शुरू हो गया था। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस मैच में इतने सारे टॉप पॉइंट्स हैं आखिरी के 5 ओवर में, उसके बाद अल्टीमेटली शाहरुख खान आउट हो जाता है। ठीक है, आई थिंक ही प्लेड इज कैमियो, थोड़ा सा गेम में ले आया गुजरात को, एंड फिर तेवतिया एंड राशिद खान रह गए थे। 18वां ओवर जो होता है वो आवेश खान डालता है। 18th ओवर में आवेश खान सिर्फ और सिर्फ 7 रन देता है, सिर्फ और सिर्फ 7 रन। आई नो हम लोग किस सेक्शन में जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन की कि लास्ट ओवर किससे डरवाना चाहिए था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूँ। 18वें ओवर में द थर्ड लास्ट ओवर, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 रन आए थे, विच मेंट कि आखिरी के 2 ओवर में कुछ 35 रन रह गए थे। ठीक है, एंड फिर लास्ट ओवर आते आते देयर वाज अ कंफर्टेबल मार्जिन, 15-17 रन रह गए थे कुछ, एंड आवेश खान को ओवर दिया जाता दोबारा। अब कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि संजू सैमसन की कैप्टेंसी जो कि इतनी अच्छी रही है इस सीजन में अभी तक, वो यहाँ पे कैप्टेंसी की वजह से राजस्थान मैच हार गई। ठीक है, आई विल नॉट डिबेट द फैक्ट कि कोई कह रहा है अगर कि ट्रेंट बोल्ट के सिर्फ 2 ही ओवर हैं पूरे मैच में, उससे क्यों नहीं बॉलिंग कराई, मैं उसको आर्ग्यू नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स भाई ट्रेंट बोल्ट का इतना एक्सपीरियंस रहा है, प्रूवन बॉलर है, मैच विनर है, तो क्यों नहीं कराओगे उससे। तो कोई भी बंदा अगर ये मेरे से आके कहता है कि ट्रेंट बोल्ट से बॉलिंग क्यों नहीं कराई, तो सही बोल रहा है भाई, मैं कुछ गलत कह नहीं सकता उसमें। द पॉइंट इज आप संजू सैमसन का भी पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। ठीक है, आवेश खान जिसने इससे पहले एक मैच डेथ बॉलिंग में करके ही जिताया है, जहाँ पे उसने सिर्फ 6-7 रन दिए थे, फिर इसके बाद इस ओवर में ही, इससे पहले का जो इस मैच में ही जो इससे पहले का ओवर था 18th ओवर था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए। तो उसका फॉर्म इन डेथ ओवर्स बिल्डिंग अप टू दिस 20th ओवर हैज बीन वेरी गुड। तो संजू सैमसन क्यों नहीं टेम्प्ट होगा ये कहने को कि नहीं भाई आवेश खान तू ही बॉलिंग कर, मोर सो जब उसने इससे पहले का 18 ओवर बड़ा अच्छा डाला है, इससे पहले एक मैच ऑलरेडी जिताया है डेथ बॉलिंग करके,
तो वो किस मुंह से मना भी करे आवेश खान को? एक तो होता है कि हाँ लॉजिकली बनता भी है देना बॉलिंग क्योंकि उसका फॉर्म अच्छा है, दूसरी बात अगर नहीं भी देना तो किस मुंह से मना करे? एंड एज अ कैप्टन वो कितना गंदा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा आवेश खान के ऊपर। तो आई थिंक उस सिचुएशन में जो उसने डिसीजन लिया, आई अंडरस्टैंड वेयर ही वॉज कमिंग फ्रॉम एंड मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा उस चीज़ के लिए। अब वो पुल ऑफ नहीं हुआ तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। मैंने ये सेम चीज़ उस मैच के लिए भी कही थी, आई एम फॉरगेटिंग किस टीम के अगेंस्ट था, जब आवेश खान ने लास्ट ओवर में मैच डिफेंड करके दिया था कि लॉजिकली कोई सेंस बनता नहीं आवेश खान को बॉलिंग कराने का, बट उसे डिफेंड कर दिया तो उसको तारीफ करना बनता है। एंड संजू सैमसन को भी तारीफ करना बनता है, क्योंकि अगर नहीं करता तो गाली भी मिलती है संजू सैमसन को। एंड सो क्योंकि उस मैच में तारीफ मिली सैमसन को, तो इस मैच में कोई गाली दे भी रहा है तो आई अंडरस्टैंड, बट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ संजू सैमसन एज वेल। ऑल इन ऑल लास्ट ओवर में देयर वाज अ लॉट ऑफ मैडनेस। तेवतिया कुछ शॉट्स मार के फिर वो रन आउट हो जाता है। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि डाइव क्यों नहीं मारी। आई थिंक ही वाज सो फार बियॉन्ड द क्रीज कि वो फ्रेम में भी नहीं था जब चेक कर रहे थे रन आउट का, तो वहाँ से डाइव मारने का कोई सेंस था नहीं। प्लस द क्लचनेस ऑफ राशिद खान टू एंड द गेम विद दैट। शुभमन गिल भी इंटरव्यू में कहता है बाद में हर्षा बोगले से कि हर्षा बोगले सेड कि वी ऑल थॉट यू टुक द गेम टू डीप एंड इट वाज टू लेट एंड देन ही सेड कि नेक्स्ट टाइम गुजरात इज प्लेइंग डोंट थिंक लाइक दैट। मतलब ठीक है, सब कहने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं बातें, बट आई थिंक हर्षा बोगले ऑल्सो हैड हिज पॉइंट फेयर बिकॉज ये इट वॉज टच एंड गो। राशिद खान ने लास्ट बॉल में चौका मार दिया, अगर कुछ और हो जाता तो हार भी जाते गेम। देन शुभमन गिल वुड नॉट हैव बीन एबल टू से दैट, बट क्योंकि पुल ऑफ हो गया तो तारीफ करना बनता है, जस्ट लाइक फॉर संजू सैमसन। एंड यही तो गेम है क्रिकेट का। ऑल इन ऑल राशिद खान ने अपनी ग्रेटनेस दिखाई भाई इस मैच में, होपिंग कि आगे जाके ही डज वेल फॉर गुजरात, नॉट जस्ट विद द बॉल बट ऑल्सो विद द बैट, स्पेशली अगर इनका मिडिल ऑर्डर से सफ़र करने वाला तो राशिद खान द बैट्समैन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। एंड इसी के साथ देयर इज़ नो टीम नाउ इन द IPL 2024 जो अनबीटन है। राजस्थान फाइनली एक मैच हार चुकी है, अब KKR से ही मैच होगा तो वहाँ पे देखने में मज़ा आएगा, द टॉप 2 टीम्स गोइंग अगेंस्ट ईच अदर। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।